वोच्छामि रेयणसारं सायारिणयार्धं मीनं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सव्यसाहुणं कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक जिनका धाम ऐसी गुरु विरागी को सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम सत्सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव एक हजार से ऋषभदेव भगवान की। देवादिदेव एक हजार से नेमिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक हजार से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। भूचेतन आत्माओं, हम सभी भगवान नेमिनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हैं और उन नेमिनाथ भगवान का आज हमने विधान संपन्न किया। इन अष्टानिका के महापर्वों पर जिनेंद्र भगवान की विशेष आराधनाएं की जाती हैं। इन अष्टानिकाओं के समय में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन बंद हो जाता है। ये भक्ति और उत्साह के पर्व हैं, शाश्वत पर्व हैं और साल में कितने बार आते हैं? पक्का है? क्या है? अष्टानिका कितने बार आती है? अच्छा, पर्युषण कितने बार आते हैं? पक्का है? मनाते एक ही बार। अब आपकी बात है, मनाना आपको है। क्या है? पर्युषण भी 3 बार आते हैं, ये शाश्वत है। और अष्टानिका भी 3 बार आती है। ठीक है, इनको लगभग 2 बार लोग मना लेते हैं। ठीक है ना? गर्मियों के समय में लोग कम मना पाते हैं क्योंकि उस समय व्यापार रहता है। मूल उद्देश्य जो है ना, अपनी धन पर दृष्टि रहती है। क्या है? जहां चित्त में वित्त आ जाता है वहीं संसार ही संसार दिखाई देता है। क्या है? जहां क्या है, वित्त दृष्टि हट जाए और वीतराग दृष्टि जाग जाए, वहीं धर्म की शुरुआत होती है। जो श्रावक वित्तरागी न होकर वीतरागी बनना चाहता है, वही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। वही आगे प्रतिमा और संयम को स्वीकार करता है। क्योंकि जो हम वित्त की बात कर रहे हैं, ये सब यहीं रखा रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। धन जो है ना, धरती जो है, वो सब यहीं छूट जाएगी। समझो अच्छे से, जो यहाँ दिख रहा है वो आगे नहीं दिखेगा।
वो आगे अपना होगा नहीं। ये सब पुण्य के योग से जीवों को प्राप्त होता है। हम वो देखें जो अदृश्य है, हम देखते वो हैं जो दृश्य होता है, पर दृश्य के पीछे भी अदृश्य होता है। ध्यान रखो, जो दृश्य है वो भी अदृश्य के कारण ही दृश्य है, और जो दिख रहा है वो दृश्यमान नहीं है, आगे दृश्यमान क्या है, होगा भी नहीं। अगर इस दृष्टि को देखोगे तो ही धर्म कर पाओगे। धन की दृष्टि, ध्यान रखना, जो वस्तु नाशवान है अपन उसी धन को देखते हैं, क्योंकि वर्तमान में, सुन लो अच्छे से, लोग को लगता है वर्तमान में लोगों को धन से सुख मिलता है। ऐसी है कि नहीं? ऐसी है कि नहीं? बोलो ना, बुरा है क्या? अध्यक्ष जी बुरा बोल रहे क्या? नहीं बोल रहे ना, सही बोल रहे हैं। यानी आप लोग भी देखना, ऐसा नहीं कहना जो हम कहें वो हाँ कहना। इसलिए आप पूछ रहे हैं, जो जो धनवान है वे सब सुखी हैं? जो जो धनवान है वे सब सुखी हैं? बोलो ना। आपने तो नियम बनाया कि धन की, जिसके पास धन होता है उसके पास सुख होता है। व्यवहार ही पूछ रहे हैं हम, निश्चय अपेक्षा नहीं पूछ रहे। व्यवहार अपेक्षा जिन जिन के पास धन है वे सुखी हैं? नहीं है। ये हमारी भूल है। जिन जिन के पास धन है वे सुखी नहीं है, जिन जिन के पास पूर्व का पुण्य है वे सुखी है। या ये कह सकते हैं जिनके पास क्या है, वर्तमान को देखकर जो लोग बहक रहे हैं, वर्तमान को देखकर जो लोग भटक रहे हैं, वो वास्तविकता में यथार्थ मार्ग नहीं है। जो जो सुखी है, ठीक है ना? कल पुण्य की बात कही थी ना, पुण्य किससे होता है? हाँ, बस इतनी सी, कम से कम इतना तो याद रहे, हमने ज्यादा बड़ा सूत्र नहीं बताया था। शुभ पुण्यस्य, आज वही आपने प्रयास किया कि शुभ पुण्यस्य, मन वचन काया को शुभ करे। ध्यान रखना, लोगों की भ्रांति है, उस भ्रांति को जिनागम मिथ्या मानता है। धन से सुख नहीं होता, क्या है, इंद्रिय सुख भी धन से सुख नहीं होता। साता कर्म का उदय नहीं होगा तो दीप सुखी नहीं हो सकता है। और धन से सुख होता तो हम लोग सुखी होते, फिर क्या? नहीं होते। बोलो ना, व्यवहार दृष्टि। बोलो ज्ञानियों, धन से सुख होता तो सबसे ज्यादा दुखी तो निर्गंत साधु। बोलो ना। अब आपका व्यवहार कहां गया? अच्छा, इनका ये कहना है, सुनो, जिनके पास धन होता वे ही सुखी होते हैं। सुनना, ये जो धारणा है ना, इस मिथ्या सूत्र को निकाल दो। धन से सुख होता, सुनो, तो आपको एक और बात बताएं, शायद आपने कहीं जिनागम के वे कोई भक्तियां में पढ़ा होगा, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। कहीं पढ़ा ना? अपन क्या है, आगम को तो एक तरफ रख देते, समझ रहे ना? पंडित जी ने लिखी है, ठीक है, बात तो यथार्थ है। अपन आगम को एक तरफ रखते हैं और वर्तमान के सुखों को देखना चाहते हैं। उन्होंने निश्चय सुख की बात कही। किसकी सुख की बात कही है? हम अभी व्यवहार सुख की बात कर रहे हैं।
वास्तविकता में निश्चय सुख जो है वो इन भौतिक सुखों में नहीं, इसलिए वो छोड़ के आत्मा कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। पर हम ये व्यवहार सुख की बात कर रहे हैं कि व्यवहार में निर्गंथों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वे दुखी नहीं है। लोगों की एक मान्यता हो गई है वित्त सुख देता है, वित्त चित्त को प्रसन्न करता है। ध्यान रखना, बिल्कुल विपरीत धारणा है। वित्त ही चित्त को अशुद्ध करता है, संक्लेशित करता है। अगर वित्त ना आता तो भाई भाई लड़ते नहीं, एक दूसरे राज्यों में लड़ाई नहीं होती। समझ रहे ना? ये हमारी मान्यता है, बस मान्यता ही बनी रहे, हमारा कल्याण इससे नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, सही ज्ञान प्राप्त करो। क्या है? पुण्य से या साता वेदनी कर्म से व्यवहार में सुख मिलता है। इससे हाँ, आप सुखी हो, कहीं ना कहीं पूर्व का पुण्य आपके खाते में है। आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज हम लोगों को एक बात बताते थे कि दादा गुरु विमल सागर जी महाराज, एक प्रवचन उनका निश्चित था, वो कहते ही थे कि सब लोग बासा खाते हैं। क्या बोलते थे? सब लोग बासा खाते हैं। आपकी भाषा में उन्होंने सिद्धांत को रखा है, सब लोग बासा खा रहे हैं। क्या है? ऐसा कौन है बड़वा में कि बासा खाता हो? आप लोग बासा खाते हो? अरे आप लोग बासा खाते हो? आप लोग बासा खाते हो? आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज के शब्द हैं ये। लोग नहीं समझ पाते, अपन लोग सब बासा खा रहे हैं। क्या है? हाँ, आज भोजन का भोजन नहीं मानना, आज पुण्य का भोग मानना। क्या मानना? पुण्य का भोग, पुण्य का भोग। ध्यान रखना, पुण्य का भोग तो रावण ने भी किया था। क्या है? पुण्य का भोग तो तीर्थंकरों ने भी किया था। सबकी दृष्टियों में अंतर है, इसलिए अपन पुण्य के भोग को भोग रहे हैं, यही बासा है। क्या है? ये दृष्टि बिल्कुल अलग कर दो कि धन से सुख होता है। क्या है? हम वित्तरागी ना बने। ज्ञानियों क्या है, आज मंदिरों में या देवशास्त्र गुरुओं के पास मात्र वित्तराग ही देखा जाता है। 2 दिन से चिंतन कर रहे थे इस बात का, कहाँ वित्तरागी बन गई। जो वित्तरागी है उनके चित्त शुद्ध नहीं होते। क्या है? जो वित्तरागी हैं उनके चित्त शुद्ध नहीं होते। इस चित्त शुद्धि के लिए सारे वित्त का परिपूर्ण त्याग किया जाता है। और इसमें जो आनंद है वो स्वर्ग के सुख में भी आनंद नहीं। यानी जो संयम में आनंद है, क्या है, जहां चित्त की विशुद्धि बढ़ती है, वो देवों के पास भी नहीं। भौतिक सुख बहुत है, इंद्रिय सुख बहुत है, अकल्पनीय है, क्या है, अवक्तव्य है। पर ध्यान रखना, आप उस सुख को देख सकते हो, ठीक है ना, पर उनके अंदर बैठा हुआ दुख जो है, ईर्ष्या जो है, लोभ जो है, कसाय जो है, वो दिखाई नहीं देती, अंदर रहता जरूर है।
चित्त माने आपको वित्त बाहर से दिखाई देता है पर उसका चित्त दिखाई नहीं देता। विषय समझो आप ज्ञानियों, वित्त दिखाई देता है, वित्त के अंदर बैठा हुआ चित्त दिखाई नहीं देता है। चित्त जो है ना कितने पाप कर्मों से, कितने कलुष परिणामों से संजो कर रखा है। जिसके पास ये वित्त है उनसे पूछो ये कैसे समूल सजा का संजो कर ये रखा है और इसके पीछे वो कितनी उनकी भावनाएं लगी हुई हैं। समझना, जितनी परवाह देखने वाले को नहीं होती उससे कहीं कई गुनी परवाह जिसकी होती है वो होती है। एक और ध्यान रखना, धन्य क्या है? धन्य धनवान वालों को दास बना लिया है। कैलाश भैया सामने बैठो ना। तुम लोग आजू बाजू क्यों बैठते हो? डरते क्यों हो? सब लोग आजू बाजू बैठते हैं, हम कहते हैं सामने तो बैठो आप। समझो आप बात को। भगवान के समक्ष और गुरुओं के समक्ष बैठना चाहिए, ठीक है ना? कहने का अर्थ ये है, धन्य धनवान वालों को दास बना लिया है, इसलिए भी रहते हैं उदास। क्या है? जो है धन का दास वो रहता है उदास। देख लेना, कितना भी आ जाए, भैया ठीक है अब तो पर्याप्त हो गया, नहीं अभी भी कमी है। तो क्या चाहते हैं? 3 लोग का राज्य चाहते हो? हाँ, फिर भी मिल जाए तो फिर भी मोदी जी से पूछ लो जाके। और कैसे कहोगे जो लगातार इतने सालों से राज्य कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लो आप। संतुष्टि नहीं है, इसलिए ऐसा सुख नहीं चाहिए जो वर्तमान में ही संतोष ना दे, ठीक है ना? जो चित्त है वो अपना शुद्ध और पवित्र तब हो सकता है जब इसमें से वित्त निकल जाए और ये वीतरागी की उपासना में लग जाए या संयम की ओर आने का विचार कर ले। यथार्थ यही है। सुनना, आपको अंत में यही मानना पड़ेगा। कोई हम जैसे लोग होते हैं पहले मान लेते हैं, और कुछ लोग जो समाधि मरण करते हैं वो अंत में मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अंत तक नहीं मानते हैं और क्या है, चले जाते हैं। नहीं मानते बेचारे लोग, क्या करें? क्या है, जिनमें समझ नहीं होती उनको भगवान भी नहीं समझा सकता है। आज यही हो गई है। क्या है? समझ है नहीं है और समझ बैठे हैं। और हम आपसे फिर से कह रहे थे कि जैसे आप भगवान के नेत्रों की आज बात आई थी ना, आज जिनमें समझ नहीं है, सुनना, मूर्तिकार ऐसा नहीं कहना मूर्तिकार जो बना देता है वो ले आता। कल मूर्तिकार भगवान का रूप अलग बना देगा, वो ले आओगे क्या? अपनी प्रमाद दृष्टि को, सुनना, अपनी प्रमाद दृष्टि को दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हो? ये भी स्पष्ट लिखती है, अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। आज यही वो चल रहा है, जहां अपना स्वार्थ होता है वहां बाल बाल देखते हैं। क्या देखते हैं? समझो, आपकी वित्तराग जहां जहां होता है, वित्तराग जहां जहां होता है, सुनना, वहां एक एक चीज देखी जाती है।
जहाँ वीतराग होता है वहाँ एक भी चीज नहीं देखी जाती। कैसा समय आ गया है आजकल। अंतर समाप्त करो। ये बड़ा आनंद आएगा। समझो आप बात को। क्या है, अपन ज्ञानी होके भी ज्ञानी नहीं हो पा रहे। अपन मनुष्य है। सुनना, अपने पास क्या है, वास्तविकता में संगीपना है। और तो और क्या है, मनुष्य में हमें जैन कुल मिला है। जैन कुल तो बहुत सारे लोगों को मिला है, पर जिनवाणी सुनने और समझने के लिए हमें जिनागम भी मिला है। सुन लो, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप स्वाध्याय करो। बहुत बड़ी भूल है जो लोग लौकिक अध्ययन कर चुके हैं और मात्र मोबाइल टीवियों को देख रहे हैं और गाड़ी और घर और सब चीज़ों को देख रहे हैं, बाहर के वर्तमान के वैभव को देख रहे हैं। इनके चित्त अशुद्ध हो रहे हैं, ये मंदिर तक नहीं आ पाते हैं। समझो, लोग तीर्थों जैसे मंदिर, पुराने मंदिरों को छोड़ के क्या मालूम कौन सी कॉलोनियों में घूम रहे हैं। अब सब जगह की बात है, आपके यहाँ की नहीं। ध्यान रखना, जबकि अपन को उस भूमि में रहना चाहिए जहां पे संस्कार मिले, पर क्या करें, वहां भी वितराग। मूल दृष्टि देखी जाए तो सारा सुख जो है ना, क्या है, इस वितराग ने समाप्त कर दिया। क्या है, इस दृष्टि को हटाओ। चाहे वीतरागी बनने वाले श्रमण जो निर्गंथ योगी राज है, वे भी परम सुख की साधना करना चाहते हैं, तो उनको वितराग छोड़ना ही पड़ेगा। कभी अभी अपन भगवान की आराधना कर रहे थे, ठीक है, हम वही चिंतन कर रहे थे, भगवान जो है ना, समूसरण उनको लगा दिया जाता है या उनके लिए सिंहासन लगा दिया जाता है, फिर भी उस पर नहीं बैठते। जैसे आज वर्तमान में नहीं है कि अपन एडिटिंग करते हैं, फोटो की एडिटिंग करते हैं, है ना, कोई जंगल लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, समझना, ऐसे ही देव लगाते रहते हैं, पर भगवान अपने में रहते हैं। अपन को बहिरंग दिखता है, वो भगवान को, ये वीतरागियों को अंतरंग दिखता है। सुख कहीं बाहर नहीं है, ध्यान रखना। हम सुख की खोज करते हैं, सुख कहीं बाहर नहीं है, सुख तो अंदर है, पर अंदर का सुख खोजने के लिए निर्गंत अवस्था होना पड़ती है। अपन बाहर के सुख को सुख मानते हैं, वो सुख है ही नहीं। इसीलिए तो आगम में इसको सुखाभास कहा है। यथार्थ तो यही है, मार्ग भी यही है। सुनना, यहां तक कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने लिखा है कि निर्गंधता का ही उपदेश देना चाहिए। जो साधु निर्गंधता का, या जो आचार्य महाराज निर्गंधता का उपदेश ना दे, वे अपराधी हैं। आप भूल में हो कि हम आपको भूल में डालें, हम ही आपको मोक्ष मार्ग नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। इस पंचम काल में क्या है, अब भगवान तो देशना देंगे नहीं, और हम लोग उनकी देशना को बदल दे, ऐसा दुस्साहस हम लोग करेंगे भी नहीं। क्या है, जो मार्ग भगवान ने अपनाया, जो मार्ग भगवान ने दिखाया, वही हम लोग को बोलना चाहिए। भगवान ने ही इस निर्गंथ पद का उपदेश दिया था। क्या दिया? मोक्ष मार्ग निर्गंथता का ही मार्ग है। सुन लो अच्छे से। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी को भी लिखना पड़ गया, क्योंकि
बहुत सारे लोग भूल भूल में बहुत बड़ी गलती कर गए और वो क्या है, वस्त्रधारी में मुक्ति की कामना कर बैठे। क्या बैठे? वस्त्र अवस्था में मुक्ति और मोक्ष और वैकुंठ क्या मालूम क्या क्या की कामना कर बैठे। ये यथार्थ सत्य नहीं था। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को लिखना पड़ गया। हो सकता है कुछ कुछ जैनाभास, कुछ कुछ अपने यहां भी विकृतियां हो गई, उन्होंने वस्त्र सहित मुक्ति मान ली। क्या है, पहले मान्यता थी, फिर वो मत बन गया। क्या थी? वो मान्यता थी, वो मत बन गया कि वस्त्रधारी भी मोक्ष जा सकता है। आज भी यही हो रहा है। अपने अपने बहुत सारे पंथ बन गए, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे पंथ बन गए, पथ छोड़ दिया, अपन पंथ में फंस गए। ज्ञानियों देखो तो कितनी बड़ी अपन भूल कर रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे थे, एक वर्णी जी हुए, वर्णी जी तो बहुत से हुए, पर गणेश प्रसाद वर्णी जी की बात कर रहे हैं। क्या है, उस समय भी वो वर्णी जी जैनी थी, असाटी थी। मड़ावरा की बात है। क्या है, वर्णी जी पद्म पुराण सुनते थे और अपने यहाँ वचनकाएं चलती थी। उस प्रथमानुयोग को सुनते सुनते और उसमें रात्रि भोजन का प्रसंग आया। जब भी आप विधान के प्रारंभ में बोल रहे थे ना, रात्रि भोजन का प्रसंग आया तो उन्होंने क्या है, जो पद्म पुराण सुन रहे थे, बोले हम क्या रात्रि भोजन त्याग कर सकते? बोले हाँ, सब कर सकते त्याग, उसमें कोई त्याग करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। जैन नहीं थे उसके बाद भी। उन्होंने कहा जब लोमड़ी कर सकती है रात्रि भोजन का त्याग, क्या है, अन्न त्रियंश तक का उदाहरण आया है कि वो त्याग कर सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी, कर सकते हो। धीरे धीरे वो त्याग आगे बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ता गया, मात्र पद्म पुराण को सुनने से। हम यही सोच रहे थे कि पद्म पुराण में या जैन ग्रंथों में, कल आपसे इसलिए हमने क्या है, श्रेणिक चरित्र की बात कही थी कि श्रेणिक चरित्र जरूर पढ़ना। विषय मिला, देखा? भूल गए? बोलो ना, बात देख लेना। पर क्या है, अपन वित्तरागी, फिर से कहना पड़ेगा। अगर आपको मालूम पड़ जाए आज कि आपके ग्रंथ में, ठीक है ना, अभी तो हमने दूसरी बात कही थी, समय सार जी में भी लिखा है सोना कैसे बनाया जाता है। आप कहोगे महाराज सब बातें छोड़ो, आप तो यही बताओ कि सोना कैसे बनता है। अपन सब वित्तरागी है, कह दो ना। कब वित्तरागी बनोगे? समझो, एक पद्म पुराण जी को सुनने के बाद क्या परिणमन हुआ? जीव ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। धीरे धीरे यहाँ तक कि सुनना, यहाँ तक कि जिस आमनाएं को वो बचपन से मानते थे वो भी छोड़ दी। क्या है, एक आध उदाहरण नहीं, हजारों उदाहरण है। गौतम स्वामी को तो जानते ही हो, कथानक के माध्यम से गौतम स्वामी भी क्या है, ब्राह्मण थे, क्या है, प्रकांड विद्वान थे, वेदों के पाठी थे, प्रकांड विद्वान थे, हर विद्याओं को में कुशल थे। ऐसे जीव भी निर्ग्रंथ योगी बने।
कुछ ना कुछ तो होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ तो होगा, तब तो उन्होंने ये परिवर्तन किया। पर आज अपन ऐसे हैं कि अपने ही धर्म में कई पंथ बना बैठे। सबसे बड़ी भूल तो जी आ रही है, वे बर्णी जी बदल गए, अपन वैसे की वैसे ही रहे, ये बर्णी जी बन गए। गणेश नाम था उनका, इसलिए गणेश प्रसाद बर्णी उनका गणेश नाम था। सोचना, नाम भी उनका वैदिक ही रहा था। आज अपन भले ही बहुत अच्छे अच्छे नाम रख लेते हैं, परिवर्तन बिल्कुल नहीं आता। क्या मतलब? अपन पढ़ नहीं ले बैठे, लड़ बैठे। कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिनागम को पढ़ना चाहिए था। अलग अलग मत जभी बनेंगे जब आप पढ़ोगे नहीं। एक मत जभी होगा, सुनना, जब जिनागम को पढ़ोगे। अब ये भी नहीं कहना कि महाराज जी, कोई महाराज जी आते तो कुछ कह जाते, कोई महाराज जी आते तो कुछ कह जाते, हम क्या करें। ये भी आपकी एक समस्या है कि नहीं? बोलो ना, है ना? अलग कहना नहीं है। सुनो तो, आप ध्यान रखना, आगम एक है। लोगों की मान्यताओं में अलग अलग बढ़ गया, ना 13 ना 20, स्थायी नहीं बना लिया है। जब जब श्रमणों का अभाव हुआ है, तब तब ये पंथ उत्पन्न हुए। लोगों ने तो साधुओं को भी पंथ में बांट दिया। अच्छा ध्यान रखना, 13 पंथ किसका है बताओ? बोलो ना, बोलो 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 ना ज्ञानी हो। अब कई लोगों ने क्या कह दिया, ऐसे ज्ञानी अज्ञानी जीव हैं कि बोलो जो तुम्हारा पंथ माने जो हमारा पंथ। देखो अब आगे बात वही, बोले जो तुम्हारा पंथ वो हमारा पंथ, ऐसे ही है ना। अब आगे मुनि का उपदेश ही सब ग्रहण करें, पर सीधा सीधा 13 प्रकार का चारित्र मुनियों का होता है। अब बोलो, शास्त्रों में लिखा है। क्या होता है? अब कैसी अज्ञानता है कि आप 13 प्रकार का चारित्र पालित करते नहीं हो, फिर भी 13 पंथी हो गए। कौन कौन करता है? 13 प्रकार का चारित्र सब करते हैं। अच्छा नहीं करते हो ना? अच्छा 5 महाव्रत कौन पालता है? हम तो, बोलो ना, ये गलत मान्यताएं क्यों फैलाई हैं? अरे ध्यान रखना। देखो आपको एक प्रैक्टिकल बताएं, बहुत अच्छी बात आप समझ में आएगी, आपको बड़ा आनंद आएगा आज भी। तो अच्छा ये बताओ, पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं? पक्का? पाप कितने होते हैं? पालन कितने, माने छोड़े कितने हो? ऐसे ज्ञान से क्या फायदा? तोता जैसा पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? जैसे तोते को सिखा दिया जाता, वैसे अपन भी सीख गए। पाप कितने होते हैं? बस दिन रात अपन को यही बोलना है, पालन एक भी नहीं करना है, छोड़ना एक भी नहीं है। अरे ज्ञानियों, छोड़ने के लिए सिखाया गया था।
क्या करें, अपनी यही आदत है। कैसे जीवन धारा बदलेगी? लोग ज्ञानी मानते, अपने पढ़े लिखे मानते हैं, अहंकार और बढ़ गया है। जिसमें जी देखो, बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, सुना, बहुत यथार्थ सत्य है आज वर्तमान में। क्या है, हम लोग भी इस लाइन में लगे थे, चिंता नहीं करना, थोड़ी बहुत बुद्धि आई, ज्यादा बुद्धि नहीं आई। हाँ, कि ज्यादा पढ़ गए सो बाप से लड़ गए। एटीट्यूड, अहंकार भर गया है, कसाएं भर गई, मान कसाएं भर चुकी, ईगो, विनय खत्म हो गई, अहंकार भर गया है, विज्ञान का फल है ही नहीं। सोचो, एक भक्त भगवान से अहंकार कर बैठा, एक भक्त गुरु से अहंकार कर बैठा, कहां उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा? होगा क्या? बताओ ना। इसीलिए थोड़ी सी भूल सुधारो। सबसे बड़ी तो क्या है, वित्त दृष्टि हटाओ। इस वित्त ने अहंकारी बना दिया, हमारे पास पैसा है, अरे तुम पैसे वाले ठीक, तुम चक्रवर्ती क्यों नहीं? क्या है, मैं दान देती है, तुम भगवान को क्या दान दोगे? एक देव का, जो भी उदाहरण सुना रहे थे, देव का जो समोसरण लगा रहा है, सोने के कमल बिछा रहा है, सिंहासन अष्टप्रातिहारी लगा रहा है, भगवान पे कोई दृष्टि नहीं, वो तो एडिटिंग जैसी है, तुम लगाते रहो तो अपने में बैठे। ऐसे फोटो और वीडियो में एडिटिंग कर लेते ना, ऐसी ही है, उनको कोई अंतर आने वाला। चाहे तुम 64 चमन लगाओ, सुनो, चाहे सोने चांदी की वेदियां बनाओ, मंदिर बनाओ, सुनना, अभी आपने देखा नहीं, अभी नंदीश्वर के पर्व है, कभी नंदीश्वर के माने जिनालयों की बात, आकृत्रिम चैत्यालयों की बात कभी आप देख पाओ? कुछ एनिमेशन से कुछ लोगों ने उसको भी बनाने का प्रयास किया है, बनाया है, आप देखोगे बहुत गजब चीज है, बहुत आनंद आता है। पर भगवान को इस वैभव से कोई आनंद नहीं आता, वो तो अपने में बैठे हैं। वो वित्तरागी नहीं है, वो बीतरागी है। ज्ञानियों, वित्तरागी को वैभव दिखता है, बीतरागी को आत्मा दिखती है। बहुत सारे लोग, कई लोग हम लोगों के पास भी वैभव दिखाने आते हैं, ठीक है, दिखाते रहो, यही देखना तो घर का कोई छोड़ा हम लोगों ने। क्या है, यही देखना था तो घर ही क्यों देखा? आज हम लोग गए थे ना, पुराने महल थे, खंडर हो गए। क्या है, राजमहल क्या हो गए? खंडर हो गए। तो ठीक है, छोटी छोटी जगहों पे बोर्ड लगे हैं जी, हमारा है, नाम लिखा है सर, क्या है, समझो आप बात को। कहाँ 6 खंड और 3 लोग सब चीज छोड़ चुके, ऐसे होते वीतरागी, समझो। और अभी हम जो कुंद कुंद स्वामी की बात आपको बीच में बता रहे थे ना, यही मोक्ष मार्ग तो यही है। कहीं वस्त्रधारी जो है ना, सुनो, वस्त्रधारी इसलिए तो कहीं का भी राग ना हो, वस्त्र तक का राग ना हो, वस्त्रधारी कभी मोक्ष नहीं जाता। क्या नहीं जाता? वहीं उस तीर्थंकर का उल्लेख किया था, इसलिए हमने इस विषय को लिया। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने इस बात को गाथाओं में भी लिख के गए हैं। उन्होंने कहा, ये अष्टपहुड़ जी में लिखा है, रवि सिज्जई वत्थ धरो, चाहे होई तिथैरो, लग्गो ही मोक्ष मग्गो, सीसा उमग्या सभ्य। आचार्य वर्ग लिखते हैं कि लग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। ध्यान रखना कि रवि सिज्जई वत्थ धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती। सिद्धि का मार्ग एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा।
समझो आप बात को। नग्नता यानी नग्नता का अर्थ क्या है? वस्त्र उतार देना अकेला। सुनो, नग्नता का अर्थ है कि अंतरंग से राग समाप्त कर देना, अंतरंग से पर वस्तुओं के प्रति जो राग लगा हुआ है ना, उसको समाप्त कर देना। ऐसी दृष्टि लेकर इन भगवान के पास आया करो। समझो बात को, समझना। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं रखेगी तब तक अपन को वो वीतरागता नहीं दिखेगी। सुनना, भी सब कुछ छोड़ के भी सुखी हो गए, अपन सब कुछ जोड़ के भी दुखी है, फिर भी अपन को शांति नहीं। ठीक है ना? इसीलिए वो देखना चाहिए कहीं अपन इसी लाइन में तो नहीं आ गए। क्या है? हाँ, और यहां तक कि जो निर्गंथ योगी है, जो उनको मार्ग बताया, देखो यही है, इसके बिना, निर्गंथता के बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। सब तो यथार्थ तो यही है। यानी वित्त किसी को भी सुखी नहीं कर सकता। कर सकता होता ना तो लोग उस आशा में और दुखी ना होते। ये तो देखना, हमने तो ये प्रैक्टिकल महसूस भी किया और प्रैक्टिकल देखा भी है। बहुत सारे लोग धन आने के बाद, धन और बढ़ने के बाद उदारता तो नहीं आती है, उनके अंदर क्या है? उदासता भी हो जाती है और कंजूस भी बन जाते हो। जितने लोग, सुनो, ये कह दें कि जिनके पास धन नहीं होते, जितने लोग केयर नहीं करते या निष्फिक्र होते हैं, उतने जिनके पास हो जाता है, फिर देखो। अब इसने राग बढ़ाया है कि घटाया है? देख लो ना आप। पहले के लोग और वर्तमान के लोगों से देख लो, वो साधारण सिंपल रहते थे। आज क्या है? बुढ़ापा भी आ जाए तो अप टू डेट रहना है। क्या है? अब ये बताओ, राग बढ़ाया है कि घटाया है? कहाँ गया वीतराग भाव? बस ग्रंथों और मंदिरों और क्षेत्रों पर लिखा रहता है। ऐसे होता है कि नहीं भैया? इनमें रखे रहने से आत्म कल्याण नहीं होता, इसको अंदर ले जाना है। भगवान भी अंदर ले गए, तब वो भगवत्ता उनके अंदर आई। अपन भी उस, क्या है, वीतरागता को अपनाए, थोड़ा सा वैराग्य अपनाए। हम लोग क्या है, जिस निधि को प्राप्त कर चुके, हम चाहते हैं कि वो निधि आपको भी मिले, इसलिए बार बार उस वीतरागता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। बड़ा आनंद आता है जब हम लोग के पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी हैं, और इस आत्मवैभव की दृष्टि जिसके पास आ जाती है, वही जगत में सर्व सुखी हो सकता है। और हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं, जब तक छूटा नहीं था हम भी आप जैसे ही थे। बिना छूटे राग दृष्टि नहीं छूटती है। क्या है? बिना छूटे राग दृष्टि नहीं छूट सकती। पहले छोड़ो। कई लोग बोलते हैं घर छोड़ने से, घर अच्छा है कि घर में, मैंने घर में रह रहे हैं, छूटे ही सा तो है हम लोगों का। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वस्तु जब तक छूटेगी नहीं, राग भी नहीं छूटेगा। कोई की दोनों एक साथ छूट जाती हैं, किसी की एक छूटने के बाद धीरे धीरे छूटती है। पर जिनकी छूटी नहीं है वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यथार्थ बता रहे आपको, सुनना आप बात को। कई लोग कई बार हम लोग से पूछ लेते हैं, ठीक है, अच्छा ये बताओ नमक कैसा लगता है? नहीं, खाने में कैसा लगता है, अच्छा कि बुरा, ये कह रहे। खारा तो हम भी जानते हैं। आज वो एक और नया विषय मिल गया। अच्छा, नमक कैसा लगता है?
जो आप बोल रहे थे वो भी हम बोल रहे हैं। नमक कैसा लगता है? खारा नहीं लगता है? नहीं नहीं, अब सुनो सुनो, अब हम आपसे यही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ही हम बोल के बता रहे हैं। नमक आपको खारा नहीं लगता, जिस दिन खारा लग जाएगा उस दिन छोड़ दोगे आप। अब ये कह रहे हैं कि खारा हमें लगता है, हमने प्रैक्टिकल किया है। जिस दिन अगर भूल से आ जाता है और मुंह में आ गया बार बार, कभी कभी, जैसे कल ही था, कल नहीं परसों था, कल, हाँ कल भी पूछा था, कल हम समझ गए थे, फिर हमने सोचा ये खारा खारा क्यों लग रहा है, फिर हम समझ गए कि उन्होंने क्या है, वो नहीं, जीरे में कोई खटाई मिलाई थी। वो भी नहीं लेते वैसे तो, है ना, उसमें खटाई भी खारी खारी सी होती है। क्या होती है? वो बोले नमक नहीं लेते तो वो ऊपर से जीरे और उन चीजों का है, हाँ वो मिलाते हैं, वो खट्टा भी खारा जैसा लगता है। समझना, अमचूर समझ गए? हाँ हाँ, वो भी कैसा लगता है? हाँ वो थोड़े खारे की पूर्ति करता, खारा नहीं होता है ना, पर लेते नहीं है, पर कोई मिला देता है तो पता करते भाई इसमें कुछ, क्योंकि हमें खारा लगता है। तुम्हें नमक खारा नहीं लगता, तुम्हें नमक मीठा लगता है, मीठे से ज्यादा मीठा लगता है। लगता कि नहीं लगता है? बोलो ना, नहीं लगता, बोलो पंडित जी, नहीं लगता ना? बोलो ना, आज ही, आज का जैसे आपने नियम दिया है, आज आपको भी नियम दे देंगे। अब विचार करना, खारा भी खारा नहीं लगता है, फिर कैसे आपको वीतरागता की अनुभूति होगी? आपको नमक मीठा लगता है ना, राग में राग कर बैठे हो, है ना, वीतरागता आपको अच्छी नहीं लगती। हम यहाँ विषय को लेके आ रहे हैं, हम भोजन पे विषय नहीं कर रहे। क्या है, जब तक ये चीज नहीं आएगी, देखो जो सुखी होना चाहता है, जो सुखी होना चाहता है वो भी वीतराग पर दृष्टि रखे, और जो अंतरंग से सुखी होना चाहता है, वास्तविकता में आप ये समझो अपने अंदर, सुनो, निज निधि को पहचानो आप, वास्तविकता में अपने अंदर भगवत्ता है, जिसको निकालना होती है वो वीतरागता के पथ पे चलता है, और यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। मनुष्य ही मुनि बनते हैं, कोई देव, त्रियंच और नारकी मुनि नहीं बनते हैं। सुखी होना है तो आपको, आपसे फिर से बोल रहे हैं, जितने जितने लोग समाधि करना चाहते हैं, वृद्ध हो चुके हैं, सुनो, यही घर जाके संबोधन देने की बात नहीं करना, हम यही दे रहे हैं आपसे। क्या है कि आप लोग जितने लोग समाधि करना चाहते हो, वितराग छोड़ो, वीतरागी बनो, आपकी अच्छी समाधि होगी। संबंधों का राग, धन वैभव आदि का राग दुख देगा, छोड़ दो आप। वास्तविक समाधि तो गुरु चरणों में होती है। इतना तो भोग लिया, करना क्या है, कब तक रहोगे? जब लोग बांध बूंद के, है ना, बाहर निकाल देंगे तब मानोगे क्या? नहीं समझ रहे? कंडे और डंडे के साथ निकालेंगे तब मानोगे क्या? हे रागियो, हे वित्त रागियो, बुरा नहीं लग रहा? कंडे और डंडे के साथ निकालेंगे तब मानोगे क्या? क्या राग की भूमिका है?
क्या है, समझ रहे ना भैया, समय तो बहुत हो गया, इसीलिए क्या है, वीतरागियों के पास आओ। ठीक है पंडित जी, कल विधान जल्दी कर लेना, नहीं तो हाँ ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे थे, लोग ये भी चाह रहे थे कि प्रवचन हो, पर वो समय का राग फिर आ जाता है। क्या है, वास्तविकता में अपन इसीलिए आए हैं, तत्व ज्ञान नहीं होगा, सुन लो, तत्व बोध नहीं होगा, आत्मशोध नहीं होगा तो परस पर्याय जीरो। कहाँ गए थे, कहूं नहीं, काला है कछु नहीं। मनुष्य बनने के बाद भी आपको सुख ना मिले और कुछ नहीं लेके आओ तो क्या मतलब। यहाँ तो लोग भगवान बन के चले गए, अपन लोग क्या है, कुछ नहीं कर पाए, पूरा जीवन निकल जाए। इसलिए भैया ये अंत पंत छोड़ो, है ना, और कंत कंत भी छोड़ो, सीधा जैसा वीतराग मार्ग है। सुनना, हम लोगों ने देखा, इसलिए कह रहे, बहुत सारे लोग भटक गए, बहुत सारे लोगों ने भटका दिया, बहुत ऐसे ज्ञानी थे, इन लोगों ने पागल बना के बेचारे जनता के साथ छल किया है, आगम को नहीं दिखाया है, भटका दिया है, एक दूसरे को लड़ाने में लग गए। हम जैसी समाज भी बिगड़ गई है, एक दूसरे को अपना भक्त बना लिया, एक दूसरे को लड़ा दिया, तुमसे कहीं तुम वीतरागी हो, तुम ही सच्चे जैन हो, बाकी तो झूठे हैं, है ना। कुछ लोगों ने ये भी सिखा दिया, कछु हमारे संघ के साधु साधु हैं, दूसरे संघ के तो साधु होते नहीं। अब बताओ, ऐसे अहंकारी जीव पैदा हो गए, इनको ये नहीं मालूम, जैसे हमने आपसे कल कहा था ना, शंका नहीं होना चाहिए, पर सबसे पहले शंका को छेड़ दिया। आज के अंदर जुजू अंदर भरा है, ये महाराज है कि नहीं है, तो पीछे कमंडल देख के महाराज समझ में नहीं आते हैं क्या। क्या क्या है, आपके पास नयन नहीं है कि आप जो निर्ग्रंथों को देख सको। ये आंखें किस काम की, जो हम निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ नहीं मान सकते हैं। तुमसे अच्छा तो शिल्पी है, ये पत्थर में से भगवान निकाल लेते हैं। सुनना, ये तो मात्र आकृति है ना, पूर्व कृति तो यही है, यथार्थ कृति यही है। ये तो मात्र क्या है, ये आकृति है, मूल कृति यही है। मूल कृति की आकृति। निर्वेश सागर जी सुनो, यानी क्या है, कुछ ध्यान करो, अपने अंदर के भी परमात्मा को देखो, यही मूल कृति है। बाकी तो चाहे कितनी प्रतिमा बन जाए, भी तो क्या है, आकृति है, मूल कृति नहीं है। इसलिए मूल कृति को भूल मत जाओ, और ये मात्र मेरे अंदर नहीं, सबके अंदर है। आप उस चीज को देखो जिसको देखना चाहते हो, अदृश्य को देखो। फिर से कह रहे हैं आपसे, दृश्यमान जो है वो सब पुण्य का योग था जो दृश्यमान हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अपन उसको देखें जो पूर्व से चला आ रहा है ना। ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, नाशवान नहीं है, और आगे चल के भी नाशवान नहीं होगी। पर अपन इस वैभव को देख के, मनुष्य पर्याय में वैभव को देख के त्रिंच में मान सकते हैं कि उन्हें अपने स्वरूप को नहीं देख सकते थे, या देव और नारकी जीव ये तो संयम ले ही नहीं सकते, बचे थे हम। सुबह भी क्या है, बीतराग की जगह वित्तराग में फंस गए। या सुनो भैया, जो वित्तराग में फंसे हैं सो फंसे रहने दो, जो मंदिर नहीं आ पा रहे बेचारे, वे बेचारे ज्ञानी नहीं है, वे पुण्यात्मा नहीं है। अपन लोग पुण्यात्मा हैं, और अपन लोग आने के बाद, मंदिर में आने के बाद, गुरुओं के पास आने के बाद, अपन भी बीतरागता को ना देख के वित्तराग में फंस गए। सो वे भी फंसे, सो हम भी आके फंसे। बताओ अपनों कल्याण कैसे भाव।
हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसीलिए अच्छा है कि हम वीतरागता की दृष्टि अपने अंदर जागृत करें। तब तो अपना ये पर्वों में सुनो विधान करने का और बनाओ मन, ठीक है ना। हम तो देख रहे थे कि अच्छा हुआ कल मन बन गया, अब थोड़े थोड़े क्या है भैया बसें छोड़ दो, बस करो अब, है ना। क्या है कैलाश भाई, समझ रहे ना। थोड़े से जगो और जगाओ लोगों को, और लोगों को जो नहीं जगे हैं, कुछ लोग तो जग गए हैं तो वो तो आज आ गए हैं, और उनसे बोल देना भैया छोटी विधान है, बड़ा नहीं कर रहे अपन लोग, ठीक है ना। पर ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ विधान के माध्यम से नया विधान खुल जाए, नई विधि खुल जाए, कोई मोक्ष मार्ग खुल जाए। अपनी वितराग की दृष्टि हटके हम वीतरागियों के पास आ जाएं। कम से कम नहीं आ पा रहे तो जुड़े ही जाओ भैया, आगे चल के क्या है, हाँ क्या है कि फिर आगे चल के अपन मोक्ष मार्गी बने। यही मोक्ष मार्ग ही अपन को सुख देगा, बाकी तो संसार में सुख है ही नहीं, समझ रहे ना। तो इसीलिए अपन समय निकालें, अष्टांगिका का विषय है। देखो हम लोग के पास भी समय कम है, क्या है, हम लोग की तो आधी निकल चुकी है, आधी बची है अनुमानता, समझ रहे हैं। तो आप अपनी सोचो, समय बहुत कम है, अभी जाग जाओ, ठीक है। और ये सब राग द्वेष छोड़ो, क्या है ये जो अनादिकाल से जो मूल गुण बनाया है ना, राग द्वेष करना, ये क्या है, मूल गुण है। ये राग द्वेष मूल गुण नहीं है, क्या है, इस राग द्वेष को छोड़ो और वीतरागता के उपासक बनो। वीतरागता थोड़ी थोड़ी सी लाने का प्रयास करो, पूर्ण आ जाएगी, आगे समय लगेगा, पर कम से कम इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, है ना। चाहे कोई खड़े होके पूजा करे, चाहे कोई बैठ के पूजा करे, करे सो करने दो, क्या दिक्कत है, समझना। न कोई खड़े होने में 13 पंथी हो जाता है, न बैठने में कोई 20 पंथी हो जाता है ना। आप तो ये देखो कि हम वीतरागता के पास बैठे कि नहीं, ठीक है ना। इस द्वंद्व को, छोटी बुद्धि को छोड़ो, ठीक है ना, और अपने आप को मोक्ष मार्ग की बनाओ, बड़ा आनंद आएगा। अन्यथा धर्म करके भी अपन आनंद में रहेंगे, संक्लिष्टता रहेगी, तो क्या मतलब होगा। इसलिए उस परम आनंद अवस्था को प्राप्त करो जो वीतरागियों ने प्राप्त की है। वो अभी तो हो नहीं सकती है, पर हाँ उनकी शरण में, आश्रय में रह के थोड़ा सा राग द्वेष कम करो, बड़ा आनंद आएगा। दिखना जहाँ जहाँ घर में भी ज़्यादा राग द्वेष करना बंद कर दो तो देखो सब लोग आपको प्रेम करने लगे हो। जहाँ एक के प्रति राग हो गया, एक के प्रति द्वेष हो गया, फिर दो पक्ष बन जाते वहाँ भी। घर में भी क्या बनते हैं, फिर वहाँ भी द्वंद्व हो जाता है, समझना। इसीलिए अपन इस चीज़ को अलग करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास रूप में करें, है ना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, सुन रहा, बड़ा आनंद आता है फिर तो। जैसे पिक्चर हॉल में नहीं है, कोई अपनी सीट बुक होती है क्या, नहीं होती है, जो मिल गई सो मिल गई। ट्रेन में जो मिल गई सो, बस में मिल गई सो, ठीक है। बस इतना ही है कि पीछे दच के ज़्यादा लगते हैं, सो लोग आगे की बुक करवाते हैं समझ रहे ना। तो इतने ही मान के चलो, बाकी तो क्या है, हैं? क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। हाँ अच्छा, अच्छा बुद्ध, हाँ हाँ, वो ऐसा ही है, वो जो किए उन्हीं के लगते हैं, जिन्हें नहीं किए उनको बिल्कुल नहीं लगते, इसीलिए हाँ तो इसलिए अच्छा है कि अपन लोग थोड़ा सा संभलें, समझें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें, ठीक है ना। उन पर्वों में और साधुओं की सन्निधि में देखो, जब बैठने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, सुनने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, तो पालन करोगे तो और आनंद आएगा, ठीक है ना। इस दृष्टि को लेके अगर आगे बढ़ोगे तो मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा है, इसको अपन समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।